अपना मुंह बंद करो सौम्या। क्या लोगों से इसी तरह पेश आते हैं? ये जो बोल रहा है एकदम सच कह रहा है। डॉक्टर ओमकार के इस तरह चिल्लाने पर सौम्या का मुंह उतर गया और उसने धीमी आवाज में बोला, पर दादाजी ये कैसे हो सकता है? मुझे पता है आपके सर में चोट लगी थी और इंटरनल इंजरीज भी हुई थी, लेकिन वो चोट तो कब की ठीक हो चुकी है ना। फिर आप इसे सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देते? गौतम बीच में कूद पड़ा और बोला, नहीं, उनकी इंटरनल इंजरी बिल्कुल ठीक नहीं हुई है और ये प्रॉब्लम मैं उनके चेहरे और माथे से पढ़कर अच्छे से पता लगा पा रहा हूँ। तुम्हें अपने दादाजी का बेहतर ख्याल रखना चाहिए और इस हालत में इतनी दूर दिल्ली से यहाँ जोधपुर नहीं लाना चाहिए था। थोड़ी सी भी भागदौड़ इनकी जान के लिए खतरा बन सकता है। तभी ओमकार ने गौतम की पीठ पर हाथ रखते हुए बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो गौतम। असल में मुझे जब वो चोट लगी थी तो इंटरनल इंजरी हुई थी, लेकिन मैंने सौम्या को बताया कि कुछ वक्त बाद वो ठीक हो गई है। असल में सौम्या, गौतम सच कह रहा है, मुझे अभी भी वो इंटरनल इंजरी है और इसी वजह से तो मैं पिछले कुछ महीनों से काम में इतनी सुस्ती दिखा रहा हूं। जब तुम मुझे बार बार पूछा करती थी कि मैं पहले की तरह एक्टिवली काम क्यों नहीं कर रहा, तो उसका रीजन यही है। गौतम ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए डॉक्टर ओमकार से पूछा, वो सब तो ठीक है डॉक्टर ओमकार, बट मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब आपको पता है कि आपकी हालत इतनी नाजुक है, तब आप ऑल द वे दिल्ली से जोधपुर तक ट्रेवल करके क्यों आए? आपने क्यों नहीं डॉक्टर सौम्या को इस काम के लिए भेजा जब आपको काम उन्हीं से कराना था? सौम्या ने बीच में ही अपना हाथ खड़ा किया और बोली, इसका जवाब मैं देना चाहती हूँ। बात यह है कि सौरभ अग्रवाल ने पर्सनली दादाजी से कॉन्टैक्ट किया था और उन्हें यहाँ जोधपुर आने के लिए मजबूर किया था, वरना जैसा दादाजी ने कहा, वो पिछले 1 साल से अपने काम में बहुत ही सुस्ती दिखा रहे थे। वो मुश्किल से 1 महीने में 1 विजिट के लिए आया करते थे, लेकिन सौरभ अग्रवाल ने उन्हें मजबूर किया। गौतम को मजबूर करने वाली बात हजम नहीं हुई, इसलिए उसने सौम्या और ओमकार की तरफ देखते हुए कहा, मजबूरी? ऐसी कैसी मजबूरी? मुझे पता है कि आप एक बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं, तो पैसों की कमी तो आपको होगी नहीं, और उसके लिए आप अपनी चोट को दरकिनार करके इतना लंबा सफर करके नहीं आएंगे, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी थी? यह सुनकर डॉक्टर ओमकार और डॉक्टर सौम्या एक दूसरे को देखने लगे। फिर इस खामोशी को तोड़ते हुए डॉक्टर सौम्या ने कहा, असल में सौरभ अग्रवाल ने दादाजी को 2 खास किस्म की गोलियां दी थी, जिस वजह से वो वहां से यहां तक आना अफोर्ड कर पाए और उनकी सेहत अभी भी ठीक ठाक लग रही है। वरना जैसा मैंने कहा कि ये महीने में लगभग 1 बार ही विजिट करते हैं, इनसे तो इतना भी नहीं होता कि ये आराम से चल फिर भी पाए। गोलियां शब्द सुनते ही गौतम ने तुरंत सवाल किया, गोलियां? ये कैसी गोलियां हैं? आखिर तुम किन गोलियों की बात कर रही हो? तभी डॉक्टर ओमकार ने अपने कुर्ते से एक छोटा सा हरे रंग का डिब्बा निकाला और उसे खोल कर दिखाया। ये देखो, ये रही वो 2 गोलियां। असल में उस डिब्बे में केवल 1.5 ही गोली पड़ी थी, क्योंकि आधी गोली डॉक्टर ओमकार पहले ही खा चुका था। रघुवीर हंसते हुए बोला, ये मामूली सी दिखने वाली काली पीली गोलियों के लिए डॉक्टर ओमकार आप कैसे मान गए? मुझे तो इनमें कोई खासियत दिखाई नहीं देती। वही मामूली साइज, वही मामूली रंग और देखने में भी बाजार से मिलने वाली कुछ आम आयुर्वेदिक गोलियों की तरह ये दिखती है। डॉक्टर ओमकार गोलियों के खिलाफ इतना सब सुन नहीं पा रहा था, इसलिए उसने गुस्से में अपनी जेब से एक चाकू निकाल लिया। वहां खड़े मौजूद सभी लोग ओमकार के एक्शन की वजह से डर गए और उन्हें लगा कि ओमकार गुस्से में आ चुका है और अब वो किसी के भी पेट में चाकू घोंप सकता है। तभी डॉक्टर ओमकार ने उस डिब्बे में पड़ी हुई एक गोली को चाकू से आधा आधा काटा और आधी गोली रघुवीर को दी और आधी सिद्धार्थ को। डॉक्टर ओमकार बोला, अब तुम लोग इसे खाओ और तुम्हारे शरीर में जो भी दर्द है वो कुछ ही देर में गायब हो जाएगा। रघुवीर इस गोली को मुंह में डालने से पहले बहुत घबरा रहा था। तभी डॉक्टर ओमकार ने उसे दिलासा देते हुए कहा, देखो रघुवीर, चिंता मत करो, मुझ पर विश्वास करते हो ना? मैं एक डॉक्टर हूं और मैं ऐसे ही तो कोई चीज किसी भी इंसान को खाने के लिए नहीं कहूंगा। मैंने खुद पर इसे टेस्ट किया है और मुझे इसके रिजल्ट्स मालूम है, इसलिए मैं तुम्हें इसको ट्राई करने के लिए कह रहा हूं। डॉक्टर ओमकार की बात मानते हुए रघुवीर ने पहले वो आधी गोली गटक ली। इसके बाद सिद्धार्थ ने रघुवीर को देखते हुए वो गोली अपने मुंह में डाली। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में रघुवीर अचानक बोल पड़ा, चमत्कार,
चमत्कार चमत्कार डॉक्टर ओमकार, थैंक यू वेरी मच। जो इतने सालों से मेरे सीने में बाईं ओर दर्द था वो इस गोली को खाते गायब हो गया। आखिर ये चीज है क्या और आपको ये गोली कैसे मिली? डॉक्टर ओमकार इस गोली के मिलने का राज बताता उससे पहले ही सिद्धार्थ एक्साइटमेंट में चिल्ला पड़ा, डैड यू आर एब्सोल्युटली राइट, मेरी कमर का दर्द तो यूं गायब हो गया। बताइए डॉक्टर ओमकार, आपने गोली कहां से ली और हम इसे कैसे मंगवा सकते हैं? डॉक्टर ओमकार ने वो डिब्बा बंद किया जिसमें आधी गोली बची हुई थी और बोला, ये गोली यूं ही मुफ्त में नहीं मिलती। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।